फोर व्हीलर लिया तो उसने डाला था इंस्टाग्राम में के स्टेटस पे, तो मेरी लड़की देखी तो वही बोली कि दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो जी तो बोलता है ये फ़ोन किया कि यार क्या बोली रे, तो बोलता है तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे अभी जानती नहीं है। कौन कह रहा है ये? संजय सिंह। संजय सिंह कह रहा हाँ। है कि आकांक्षा को गायब करवा हाँ, देगा। तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा जी। मर्डर करवा दूंगा। जी। 8 बजे मैंने 3 बार 4 बार मैं अपनी लड़की से बात करती थी। जी डेली आप- उस रात में बात हुआ था कि नहीं जिस रात नहीं। उनकी घटना हुई थी? नहीं, 8 बजे हुई थी वही शाम को। हाँ। माँ को तो पता भनक हो जाती है, अगर बच्चा उदास भी होता है तो माँ जरूर पूछती है वही कि बाबू क्या नहीं हुआ लगा है। ना, नहीं लगा। मतलब नहीं कहीं लगा। ना कहीं उस मौत ने माँ को भी चकमा दे दिया। हाँ, मेरी लड़की भी बहुत गुमान करती थी, मेरी इंडस्ट्री है ना जी माँ, मेरी इंडस्ट्री कहाँ है तेरी इंडस्ट्री? नहीं दिला पाऊंगी तो योगी आदित्यनाथ के पास में जाऊंगी जी न्याय मांगने के लिए। जी मुझे न्याय दिलाएंगे। जी। मतलब वही समर आगे सिंह बढ़े। कहता था हाँ। कि तुम सिर्फ मेरे साथ काम करो, हाँ। किसी और के साथ मत हाँ। जाओ। आखिर में चाची कैसे कह सकती है कि समर सिंह और संजय सिंह ने ही मारा है या कुछ किया हो? समर सिंह 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। 3 साल से। बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि वो फांसी लगा लिए। नहीं, वो बैठ के फांसी लगाई है, बैठी के मैं ही लगा ली, मैं मर जाऊंगी। देख लीजिए, ये वही माँ है जिसने आकांक्षा दुबे को जन्म दिया और उसको पढ़ा लिखा कर इंडस्ट्रीज का क्वीन बनाया। मत रोइए मत रोइए। श्री राम भक्त योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में हूँ, जहाँ पे बनारस की एक भोजपुरी क्वीन कहे जाने वाली आकांक्षा दुबे का पता चलता है कि वो एक होटल में जो है फांसी लगा ली, जिसका कोई साक्ष्य नहीं आता है कि क्या वाकई में वो होटल में फांसी लगाई या किसी ने उसका फांसी लगाकर होटल का रूम बंद करके गायब हो गया। अभी हमारे साथ उनकी माँ है जो यहाँ पे बैठकर न्याय के लिए जो है दौड़ रही है, चप्पल घिस रही है और योगी आदित्यनाथ के सरकार में प्रशासन के आगे हाथ जोड़ के रो रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि यूपी की प्रशासन जिस प्रकार से न्याय देती है, इस माँ को न्याय दे पाएंगे या उस आकांक्षा दुबे को न्याय मिल पाएगा जो एक हॉस्पिटल के अंदर एक बेजान लाश के रूप में पड़ी हुई है। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज कहता है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज, पूरा भोजपुरी समाज एक है। क्या वाकई में पूरा भोजपुरी समाज एक है? अगर वाकई में भोजपुरी एक समाज एक है तो ये माता जी अकेले क्यों बैठी हैं? इनके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे सुपरस्टार हिट मशीन खेसारी लाल जी कहाँ है? पावर स्टार पवन सिंह जी कहाँ है? भोजपुरी के दाता मनोज तिवारी कहाँ है? रवि किशन जी कहाँ है? बड़े बड़े लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि पूरा भोजपुरी समाज एक साथ है? क्या लग रहा है? हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चाची, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? मुझे प्रशासन अभी तो मुझे दे रही है कि न्याय मिलेगा जी लेकिन मुझे नहीं उम्मीद लगा कि प्रशासन से मुझे न्याय देगा। मैं योगी आदित्यनाथ के यहाँ अपनी पुकार लेके जाऊंगी। जी जी। योगी आदित्यनाथ के राज में मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? न्याय क्यों नहीं मिलेगा? सबसे जी रावण राज कहाँ से आया? जी मैं यही उनसे पूछूंगी, राम राज में रावण राज कहाँ से आया? रावण ने मेरे रोइए मत चाची, रोइए मत चाची, हम लोग आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, रोने की जरूरत नहीं है आपको। देख लीजिए, ये वही माँ है जिसने आकांक्षा दुबे को जन्म दिया और उसको पढ़ा लिखा कर इंडस्ट्रीज का क्वीन बनाया। मत रोइए मत रोइए मत रोइए चाची, मत रोइए मत रोइए मत रोइए। आप आइए, चुपाइए चुपाइए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी न्याय करते हैं, बेटियों के साथ खड़े होते हैं, वो आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपकी बेटी एक होटल के कमरे में दुपट्टे से लटकी हुई थी, आपकी बेटी ने ऐसा किया है या किसी के द्वारा कराया गया? मेरी लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती। मेरी लड़की अपना सुसाइड कभी कर ही नहीं सकती है जी। मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। जब तो इतना संघर्ष, इतना दुख काटी, सुसाइड कभी उसने ऐसा कदम किया ही नहीं। आज इतने बड़े ऊंचाई पर पहुंच के वो ऐसा सुसाइड कैसे कर सकती है? बनारस पुलिस प्रशासन, होटल वाले और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि वो फांसी लगा लिए। नहीं, वो बैठ के फांसी लगाई है, बैठी के मैं ही लगा ली, मैं मर जाऊंगी। रस्सी ताल लगा ली, मर गई। ये ऐसा ही खाली है हमारी रानी के गले में जी, ऐसा ही है। वो फांसी हो गया, एक पैर बिस्तर पे है, एक पैर नीचे ऐसा बैठी है, वो फांसी लगा ली है। कौन से एंगल से फांसी लगा हुआ है मैंने देखा ना। हमारी रानी के गले में कोई दाग ना, कोई धब्बा ना चेहरे पे, वैसा ही हमारी रानी वैसा ही सोई है। कहाँ फांसी लगाई है? हमारी लड़की को मारा गया है। समर सिंह, संजय सिंह ने
मारा है। समर सिंह, संजय सिंह। हाँ। आखिर में चाची कैसे कह सकती है कि समर सिंह और संजय सिंह ने ही मारा है या कुछ किया हो? समर सिंह 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। 3 साल से? हाँ। देख लीजिए, सबसे बड़ा खुल के अपडेट ये आ रहा है कि समर सिंह जो भोजपुरी का सुपरस्टार सिंगर कहा जाता है, उसने क्या किया? 3 साल से? 3 साल से टॉर्चर करता था। 3 साल से टॉर्चर हाँ, करता 3 था। साल से आपको पता था कि नहीं? हाँ। तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की कि आपकी बेटी को क्यों वो टॉर्चर करता था? मैंने बोला कई बार, जब वो काम करवाया पैसा नहीं देता था। पैसा भी नहीं देता था? नहीं देता था। मेरी लड़की वही पैसे के लिए ही जब मांगती थी तो आज देता हूँ, कल देता हूँ ना, है मेरे पास पड़ा है, तुमको देता हूँ ना, नहीं देता। जब वो मानी भाई मुझे चाहिए तो वही फिर मार झगड़ा, यही माने टॉर्चर। और फिर दूसरे के साथ में उसका काम करने का था, दूसरे के साथ में काम नहीं करने के लिए बोलता था जी, नहीं करने का है। क्यों जी, क्यों नहीं करने का है? मैंने बोला भी कि तू है कौन, उसका बाप है, भाई है कि माँ है, कौन है तू? मतलब समर सिंह कहता था कि तुम सिर्फ मेरे साथ काम करो, किसी और के साथ मत जाओ। मैं तुमको करूंगा और किसी के साथ में काम नहीं करने का, मैं मेरे साथ में खाली मेरा काम करने का जी। मैं ताकि मैं आगे बढ़ूं और ये आगे न बढ़े। आगे न बढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो चाहता था कि तुम नीचे रहो, एक छोटे से गांव से जिस प्रकार से वही वो चाहता था। मैं वही बोल रही हूँ ना, वो सोचता मैं आगे बढ़ूं, ये आगे न बढ़े। बाकी और स्टार लोग के साथ में काम करने लगेगी तो आगे बढ़ जाएगी। और वही हुआ। मैंने बोला, मैं बोली बेटा तू किसी से डर के दब के नहीं रहने का। जी जी जी। उसका वे नहीं है, तुमको आगे जहाँ तक बढ़ तुमको आगे बढ़ना। वही हुआ, जब मेरी लड़की आगे बढ़ी उसका कहा नहीं सुनी तो फिर ऐसा तो मैंने लड़की से अपने बोला भी कि बेटा बनारस में भी मैंने कई बार उसके साथ में सेट में भी उसको गाली गलौज देता था। जी। मैंने बोला कि तू पुलिस के पास जा, पुलिस से बोल, सहने का नहीं, जुर्मे नहीं करने का। तो मुझे बोली मम्मी अभी पुलिस के पास जाऊंगी तो उसमें अपना भी थोड़ा नाम खराब होगा और उसकी भी लाइफ खराब हो जाएगी जी। जाने दे, छोटा ऐसा होता है, वो लोग जो होता है होगा ऐसा। आज वही मेरी रनिया उसका माने कि उसका नाम न खराब हो, उसकी कैरियर न खराब हो, आज वही करके उसने सोचा कि अब तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकती, वो बढ़ावा दे करके ये मेरी लड़की को खा गया जी। आज मार डाला, सोचा कि जब ये कुछ नहीं करी तो मार दूंगा तो कुछ नहीं मेरा होगा, खा जाऊंगी इसको, मैं खा जाऊंगी। चाची एक चीज बताइए, आप होटल पहुंची थी कि नहीं? नहीं, मैं जो होटल भी नहीं गई। नहीं, जिस होटल में ठहरी तो वो मुझे होटल भी नहीं दिखाई दिया है अभी, ना सीसी पोटेक मुझे दिखाई दिया गया है अभी, ना तो जहाँ पार्टी चल रही थी किसकी पार्टी में गई थी जी, कौन था वहाँ पर, वहाँ का भी मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। मतलब कि जिस जगह पे वो गई है, जहाँ पे उनका जो है फांसी लगा के होटल में लटकी हुई है, वहाँ भी आपको नहीं जाने दिया गया है, सेट पर भी नहीं जाने दिया गया, और जो साथ में कलाकार काम कर रहे थे उनसे मिले हैं कि नहीं? नहीं, जो साथ में कलाकार कर रहा था वो नहीं, जो मेरी वो लोग भी नहीं, जो मेरी लड़की के स्टाफ थे वो थे जी। उन्होंने क्या कहा था उस घटना के बारे में कि उस सुबह में क्या? वो लोग दूसरे होटल में रहते थे, वही मैं अचंभव में हूँ कि मेरी लड़की जहाँ भी जाती थी शूटिंग पे वो अपने रूम के बगल में अपने स्टाफ का रूम लेती थी जी। आखिर उस दिन क्या होने वाला था कि उनके स्टाफ को उनसे दूर कर दिया गया? और स्टाफ क्या बोलता मालूम है कि हर बार दीदी अपने पास हम कहा ऐसा कैसा तुम लोग बगल में ही रहते हो ना जी। मेरे सामने किसी का भी फोन घर से मेरे सामने बोलती थी भाई देखो होटल कहीं भी रहे मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरे रूम के बगल में मेरे स्टाफ का भी रूम कराना चाहिए लेती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया कि आपके स्टाफ को उनके स्टाफ को दूर कर दिया गया? सवाल ये है। वो स्टाफ उस दिन होटल में नहीं थे, खाली मेरी रानी होटल में अकेली। क्यों, क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे कोई चक्रव्यूह तो नहीं था ना? नहीं, अभी तो नहीं भाई, स्टाफ बोल रहा था कि माने दीदी उनकी जो एक हेयर वाली है वो मेरी लड़की के बगल में ही रूम था उनका जी। तो मेरे लड़की के रूम में इतना सब घटना हुआ तो उसको जरा भी तो देखना चाहिए जी। उसको भी कोई जानकारी नहीं बोलती दीदी आई मेरे चाबी ली और मैं भी चाबी दे के गई, नींद में सो गई, दीदी भी रूम में गई। बोली अरे तो भी तो एक बार कुछ ऐसा हाथ होता करने के लिए देखना चाहिए। बोलती इतना नहीं, मैं बोली मुझे दरवाजे का खटखटाने का आवाज़ भी आ रहा है जब वो लाइफ आई है तो बोलती नहीं मोबाइल पे बेल
बेल तो बोलती है सब रूम में बेल है, वो खाली रूम का बेल बजाओगे तो रूम से दूसरे रूम का बेल दूसरे रूम में नहीं सुनाई देता है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके सब मिले हुए हैं? ये तो मैं नहीं पक्का बता सकती, लेकिन जो मुझे पक्का है हाँ, क्या वो पक्का समर सिंह और संजय सिंह। जी, एक चीज बताइए, जिस प्रकार से आप बार बार एक चीज बोल रही हैं कि समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह का हाथ हो सकता है, जरा ये बताइए, जिस प्रकार से आपकी लड़की एक छोटे से गांव से उठ के गई और भोजपुरी इंडस्ट्रीज की क्वीन कहे जाने वाली हैं, कई एल्बम उन्होंने दिया, कई फिल्म दिया है, समर सिंह और आपकी लड़की के बीच में कब से जो है जान पहचान था? 3 साल से, 3 साल से जान परिचय वही हुआ। उसको ये भी तो कहाँ वही गाना गाता था, अभी 3 साल से ये भी तो अभी माने एल्बम बनाने लगा है, पिक्चर वगैरह बनाने लगा है, वही मेरी लड़की के साथ में। जी 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 आए? जी तब से मैं इसको जानती हूँ। जी मेरे रूम के ओपनिंग में भी आया था जी और 1-2 बार आया है। जी मैं इसको जानती हूँ, वीडियो कॉलिंग में भी मेरे बनारस में रहती थी, इसका एक गाना का करती, इसके घर पे भी मेरी लड़की रहती थी। जी 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 हाँ। तो क्या आपको उस वक्त नहीं लगा था कि जो समर सिंह आपके घर पे आता था, आप उनके घर पे जाती थी, मैं मिलती उसके थी? घर पे नहीं जाती थी। हाँ, मैं लड़की कहाँ- आपकी जाती थी, तो हाँ। क्या नहीं लगता था कि समर सिंह किस व्यवहार का है? हाँ, मैं बोलती थी, मुझे तो वो शुरू से ही ना पसंद है, मुझे वो नहीं करता था। मैं इनको बोलती थी, बेटा जो तुमको शूटिंग पे ले जा रहा है होटल उनसे लिया करो, वहाँ रहा करो। जी जब तुम वहाँ पे जाती हो तो वहाँ पे फिर वही गाली गलौज करता है, झगड़ा जी करता जी है, जी क्यों जी उसके घर पे रहती जी है? जी जी मैंने तो बताया ना कि वही सब बात ऐसे ही जी है। जी जी लेकिन वो थोड़ा ये है कि अपने लोग के साथ में भाई घुल मिल गई, जैसे होते हैं कि अपने परिवार हाँ, से, हाँ, वैसा जान उसका पहचान। अलग वो हो गया था। जी। और उनके भाई संजय सिंह का कैसे इसमें हाथ हो सकता है? संजय सिंह उसका भाई जो है, जी ये मेरी लड़की जब इस समय ये लोग के साथ में, तो उसके ये तो मैंने एक बार वो करता था, तो मैंने बहुत ऐसा जलन रखता था मेरी लड़की से। जी, आखिर में क्यों? ऐसा ही कि माने कि ये इसके घर पे रहती है, इनके साथ इसका बहुत इंक्वायरी करती है मैंने उसका ये उससे, तो मेरी लड़की उतना केयर नहीं करती थी। जी 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 तो उसका बोली ना समर सिंह का कोई एजेंसी है कि मॉल है उसका, क्या है, जी वही वो चलाता है संजय सिंह, जी 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 उसका वही देख रेख वो करता है। तो वही पैसे, तो उसने गाड़ी लिया है 4 व्हीलर लिया, तो उसने डाला था इंस्टाग्राम में के स्टेटस पे, तो मेरी लड़की देखी तो वही बोली कि दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो। जी तो बोलता है ये फ़ोन किया कि यार क्या बोली रे। मतलब कि आपकी लड़की कहने का मतलब है कि उसके पैसे पे वो ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, वही बोली, जब डाला तो वही बोली कि दूसरे के पैसे पे ऐश कर ऐश रहा है। कर लो। हाँ तो बोला क्या बोली रे, बोलती सही बोली कि दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो। जी। तो बोलता है तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे अभी जानती नहीं है। कौन कह रहा है ये? संजय सिंह। संजय सिंह कह रहा है कि आकांक्षा को गायब करवा हाँ, देगा। तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मर्डर करवा दूंगा। जी तो आकांक्षा बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तू कितना पावरफुल है, मेरा मर्डर करवा देगा। जी 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 21 तारीख को धमकी दिया, इसी 21 मार्च को 21 मार्च को धमकी दिया, जी, जब जी, जी। उनकी शूटिंग बस्ती में कर रही थी, कर रहे थे। गोंडा बस्ती जी 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 दिया। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आई, बनारस आ गई। 23 को प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ, हाँ। वो हुआ। 24-25 2 दिन उनका छुट्टी था, कोई काम नहीं था। फिर 26-27 2 दिन फिर उनको माने बस्ती शूटिंग 2 दिन का वो छोड़ के आई थी। जी 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 जी। अभी बाकी है, हाँ, पता हाँ, कर हाँ, लीजिए। जी 2 दिन का शूटिंग छोड़ के आई थी, फिर वही बस्ती जाने वाली थी। फिर 29 तारीख को फिर उनका रिटर्न टिकट था, फिर बनारस का, जो बनारस नई का। मूवी साइन करी है, नई मूवी साइन। जो होटल हाँ हाँ, मैंने अभी जो दिया, शूट चल रहा था, जो स्टार्ट हुआ होटल है। में ठहरने के लिए हाँ दिया हाँ है, हाँ हाँ वही। जी। तब से तो वो धमकी दिया, और 3 दिन ना क्या मानूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस्ती में ही इनका प्री प्लान कर दिया गया हो? नहीं नहीं, बस्ती से बनारस आई हैं, जब बनारस आई तो बस्ती में कहाँ मार डालेंगे। नहीं नहीं, प्लानिंग अब भगवान जाने, लेकिन प्लानिंग वही ना, वहाँ धमकी वही दिया। हाँ। बोला ना तुझे मरवा डालूंगा, तो प्लानिंग तो वहीं से शुरू हो चुकी वहीं से होगी। शुरू हो चुकी होगी ना। जी। तो क्या लगता है आपको, जिस 3 प्रकार से दिन जी मुंबई आई, मेरी लड़की को मार डाला। चौथे दिन एक दिन वार्निंग दिया, तीसरे दिन मारा, चौथा दिन वही मार डाला। आकांक्षा जी से अंतिम जो है बात या मुलाकात आपका कब हुआ था? उसी दिन जिस दिन वो उनका ये हादसा हुआ, शनिवार के दिन, जी उस दिन शाम 8 बजे सुबह बात हुई। हाँ फिर दोपहर में मेरी बहू से और मेरे नाती, छोटा नाती है जी मेरा, जी 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 वीडियो कॉलिंग पे बात किए, हाँ हाँ करी, जी, हंसी खुशी वैसे ही। जी फिर शाम को रात 8 बजे मैं मैंने 3 बार 4 बार मैं अपनी लड़की से बात करती। जी डेली। उस रात में बात हुआ था कि नहीं, जिस रात नहीं। उनकी घटना हुई थी? नहीं, 8 बजे हुई थी वही शाम को। हाँ
तो क्या बात क्या बात हुआ था? हाँ क्या वही बात मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो बेटू, चाय पी? बोलते हाँ मम्मी चाय पी। जी। तू पी? जी। बोली अब भी यही चाय पी के बोली तुमको फोन लगाती हूँ, जी, तुम चाय जी, पी। जी। बोलती पी, बाकी सब बढ़िया? बोली हाँ बेटी बढ़िया। और तुम्हारा तबीयत कैसा? उनको सर्दी जुकाम हुआ था। जी, 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 बोलती मम्मी ठीक है, दवा ली हूँ। जी, और मैं बोली और बाकी समाचार है? बोली मम्मी सब बढ़िया है, बस उतना ही पे बात होके फोन कट हो गया। जी। क्या आपको बात करने से नहीं लग रहा है कि ये अंतिम बात हो पाएगी या हमारी बेटी नहीं। बात नहीं कर पाएगी? नहीं, मुझे जरा भी नहीं लगा, मुझे जरा भी नहीं लगा। ऐसा कुछ रहता है ना। नहीं, एक माँ होने के नाते माँ को तो पता भनक हो नहीं। जाती है। अगर बच्चा उदास भी होता है तो माँ जरूर पूछती है वही कि बाबू क्या नहीं हुआ लगा है। ना, नहीं लगा। मतलब नहीं कहीं लगा। ना कहीं उस मौत ने माँ को भी चकमा दे दिया। हाँ, मुझे जरा भी नहीं लगा कि आज हमारी रानी नहीं रहेगी, मुझे जरा भी नहीं लगा। और ना हमारी रानी के आवाज से लगा, जी। मुझे जरा भी नहीं लगा। वही दोपहर में हंसी खुशी बात करी, शाम को भी करी। लेकिन आपकी रानी तो अब नहीं है। अब नहीं है, कहाँ जाऊँ ढूंढने? आपकी रानी का जो जैसे कि आप कह रहे हैं जो कातिल है किन पे शक जाता है? समर सिंह, संजय सिंह, इसके अलावा किसी और का नाम? इसी अलावा और कोई मेरी लड़कियों की तरह माने ये सब कोई नहीं है। सब है, सब अपने काम से होता था, थोड़ा लोग जोग सब उसमें, लेकिन ज़्यादा टॉर्चर समर सिंह ही मेरी लड़की को करता था। और संजय सिंह धमकी दिया, 21 तारीख को धमकी दिया और 25 तारीख को ये दोनों मिलकर मार डाले। जी। आपको क्या लग रहा है चाची जी, जिस प्रकार से आकांक्षा जी गांव की रहने वाली हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज की क्वीन कहे जाने वाली है, और जिस दिन उनकी बात जो है सामने आया मामला, उसी दिन पवन सिंह के साथ उनका गाना रिलीज हुआ दूसरे था। दिन, दूसरे वही दिन, संडे के दिन। हाँ, मतलब उसी दिन आसपास में जो है पवन सिंह का भी गाना उनको रिलीज मनने हुआ। का रहता, वही गाना आरा का गाना उन्होंने पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम हाँ। पे डाला, स्टेटस डाला, पोस्ट पे डाला, वो फांसी लगा ली। उनकी कल वही गाना रिलीज होने वाली है, गाना रिलीज होने वो वाला है। फांसी लगा लेंगी, कोई लगा लेगा? तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से पवन सिंह के साथ काम किए, खेसारी लाल के साथ काम की हुई है, यश जी लाइव आके खुद वो रो रहे थे, यश जी रो रहे थे कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, बेटा मुझे बताती, मैंने तुमको आगे बढ़ाया है, तुम मुझसे हर चीज़ बात करती हो, लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने नहीं किया है तो बाकी लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लगता है कि यश जी जिस प्रकार से साथ में है, क्या खेसारी लाल, पवन सिंह और बाकी लोग आपसे फोन पे बात किए हैं, सहानुभूति दी है क्या? नहीं, मुझसे नहीं। मैंने कल गुंजन सिंह किए थे जी। और राकेश मिश्रा भी किए थे कल ही। जी। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े स्टार लोग आपको फोन किए हैं? पवन सिंह किए थे आज। जी, आज फोन किए थे। आज पवन सिंह किए थे, पर मेरे से नहीं बात हो पाई। जी। मेरे देवर ने बात किया, मैंने आकांक्षा के चाचा ने बात जी किया जी पवन सिंह से। जी। हाँ, क्या गुंजन बात सिंह हुआ से। था पवन सिंह से? अभी नहीं बात किए उनसे। और गुंजन सिंह ने क्या बात गुंजन हुआ सिंह था? मेरे से बात किए थे। जी। हाँ, क्या लगता है जिस लेकिन पर जी 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 कहिए। बात किए, खाली यही बात ही कर रहे हैं, आश्वासन दे जी। दिए, लेकिन कोई मेरे साथ में आके खड़ा नहीं हुआ कि हमारी लड़की को न्याय दिलाए। जी। फिल्म इंडस्ट्री की शान थी वो, जी शान थी। जी जी। उसमें सब बोलते ना, हमारी सब हम घर के जैसे रहते हैं, हमारी घर के जैसे रहते हैं। भोजपुरी हमारी परिवार है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक परिवार है। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए आज हैं। मेरी लड़की अकेली पड़ी है। हाँ। अब परिवार कहाँ गया? मेरी लड़की अकेली है, कहाँ है परिवार? क्यों हमारी लड़की को आके न्याय नहीं दिला रही है? जी। ऐसा ही परिवार होता है। मेरी लड़की भी बहुत गुमान करती थी, मेरी इंडस्ट्री है ना जी। माँ, मेरी इंडस्ट्री कहाँ है? तेरी इंडस्ट्री कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है तेरे आगे पीछे। देख सकते हैं ये वही माँ है, आकांक्षा दुबे की माँ है। और जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सितारे, चाहे वो पावर स्टार हो या हिट मशीन हो, चाहे वो दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो, रवि किशन हो या कोई और हो, जो डींगे हाँकते हैं, जो बोलते हैं कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक समाज है, पूरा परिवार है, हम सब एक साथ है। तो सवाल माँ कर रही है, आकांक्षा की माँ कह रही है कि ये परिवार कहाँ है? ये बड़े बड़े हिट मशीन पावर स्टार लोग कहाँ है, जो एक फोन कॉल करने का समय नहीं है, और जो फोन कॉल करते भी है तो आश्वासन देते हैं, खड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं। आपके साथ खड़ा कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? आप तो अकेली हैं। अकेली हूँ, कहाँ है मेरे साथ में कोई? क्या आप अब अकेली बेटी को न्याय दिला पाइएगा? अब हाँ, नहीं दिलाऊंगी ना, नहीं दिला पाऊंगी तो योगी आदित्यनाथ के पास में जाऊंगी जी न्याय मांगने के लिए। जी मुझे न्याय दिलाएंगे। जी। हाँ, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ आपका झोली भर देंगे? मुझे उम्मीद है, उम्मीद है मेरी झोली भरेंगे। मैं खाली झोली लेके नहीं जाऊंगी। जी।
मैं प्रशासन से अगर देख रही हूँ नहीं हो रहा है, मैं योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाके अपना जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। गुहार जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सब लोग राम साथ राज हैं, में जी, रावण राज कहाँ से आया, जी, कहाँ से आया? आज मेरी दुनिया उजाड़ के रावण ले गया, कहाँ है राम राज? लेकिन आपका रावण तो भाग गया है, लापता है ना, फोन भी तो नहीं लग रहा वही है। रावण को ढूंढे ना, जी, कौन सा ऐसा बिल बन गया कि रावण नहीं मिल रहा है? जी, कहाँ है रावण? क्या आपको लगता है कि समर सिंह आएगा या आपसे मिलेगा या आप खुद को सरेंडर करेगा? कहाँ है? आया मुझसे मिलने के लिए? उसको अगर साव था तो मेरे से आके क्यों नहीं मुझे बताया, मुझसे फोन पे बात किया? क्यों भागा है? जब चोरी नहीं तो डर किस बात की? भागा क्यों है? सरकार कार्रवाई कर रही है कि नहीं समर सिंह के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ? मुझे तो कोई अभी दिखाई नहीं, मुझे खाली आश्वासन में जाती हूँ, मुझे देते हैं कि करूँगा मैं, आपको ये कर रहा। कहाँ है? कब? आज 5 दिन हो गया। कौन से एंगल से तुम लोग ढूंढ रहे हो कि गुनाहगार कहाँ ऐसा बिल बना के छुप के बैठ गया कि नहीं तुम उसको पकड़ पा रहे हो? अब देख सकते हैं यूपी की प्रशासन, मतलब कि ये पूरा यूपी के प्रशासन पे मैं आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सारण थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं वो किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं कि आरोपी जो नाम रखा गया है समर सिंह और संजय सिंह दोनों लापता है। अभी उनकी खोजबीन चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों इंसान क्या आकाश में गायब हो गए या पताल में छिप गए हैं कि यूपी पुलिस जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जिस प्रकार से आरोपियों को पकड़ते हैं और कुर्की जब्ती करते हैं, कहाँ पे है हमारे बुलडोजर बाबा? उनका बुलडोजर कहाँ है? उनका प्रशासन कहाँ है कि जिस प्रकार से एक छोटे से गांव की आकांक्षा दुबे भोजपुर इंडस्ट्रीज में रानी कही जाती है, क्वीन कही जाती है, और वो एक कमरे में, होटल के कमरे में फंदे से लटकी हुई नजर आती है और मां न्याय के लिए थाने में दौड़ती है, आंसू बहाती है, अनुरोध करती है, लेकिन प्रशासन अभी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। आपको क्या लगता है कि हमारे यूपी पुलिस एक माँ को न्याय दिला पाएंगी? क्या लग रहा है, न्याय दिला पाएंगे? सारनाथ की प्रशासन आपको न्याय दिला पाएंगे या सिर्फ आपको आश्वासन ही मिलेगा कि माता जी काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है? मैं देख रही हूँ वही प्रशासन का, अगर प्रशासन नहीं कुछ आगे कार्रवाई कर रही है जी, तो मैं योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगी ना, जी, उनसे न्याय मांगने के लिए। जी। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी न्याय दिला पाएंगे? हाँ दिलाएंगे, मुझे दिलाएंगे। जी। योगी आदित्यनाथ के पास में न्याय मांगने के लिए जाऊंगी। जी। एक चीज और बताइए जी, आपकी बेटी का बॉडी मिला तो दाह संस्कार आपने किया? हाँ पोस्टमार्टम हुआ था कि नहीं? हाँ पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है? नहीं, अभी नहीं है। कल भी मैं गई थी थाने में, हाँ, तो मुझे 1-2 दिन लगेगा बोले। 1-2 दिन और लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन और लगेंगे। मैंने मतलब बोला आप समझ कि सकते इतना हैं। तो नहीं होता जी। है, उसी दिन मिल जाता है रिपोर्ट। जी। बोलते कौन बोला? मैंने उसी दिन मिलता है। नहीं बोलते जी, नहीं, जी। 1-2 दिन लगता है। जी। हमका ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कह रहे थे कि क्या हो सकता है उसमें? अभी जब आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तभी तो मैं जानूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाए? मैं तो बोली वैसा तो बोलते नहीं। मैंने उस दिन भी बोला भाई, जी, मैंने बोला वही, जी। मैं बोली कि कैसे तू बोलते, मैं बोली अगर रिपोर्ट बदली गई तो जी, बोलता है जी, नहीं, वीडियो बना है ना जी, 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 कैमरा। जब पोस्टमार्टम हो रहा था ना तो जी, वीडियो वीडियो, लाइव, हाँ, हाँ। वीडियो साथ में बना है। नहीं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बदली जा सकती है ना आराम से। वही मैंने बोला, मैं बोली बोल रहे हो तो मैं मान रही हूँ, हाँ। लेकिन कोई भी घपला नहीं होना चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारे। जी। बोलते नहीं मेरे ऊपर भरोसा है। उनका ठीक है, ले रही हूँ भरोसा आपके जी, कहने जी, पर। जी, हाँ। जी। लेकिन एक चीज है, जिस प्रकार से आपने अपनी लड़की का दाह संस्कार कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला को दबा दिया जाए कि अब तो लड़की का बॉडी है ही नहीं, दाह संस्कार अंतिम क्रिया कर दिया गया है? ऐसे कैसे दबा दिया जाएगा? जी। अभी मेरी मोबाइल भी मेरी लड़की का दोनों है, आईफोन है आपके दोनों। पास है ना? नहीं, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में? हाँ, बोलते लोग इसका नहीं खुल रहा है। हाँ। लोग यहाँ पे नहीं खुल रहा, भी वहाँ पे भेजेंगे तो कहाँ? लॉक तो आप भी खोल सकती थी। नहीं, आईफोन का है, मैं नहीं चलाती हूँ, मेरी लड़की का है। ओके, आपको पासवर्ड आपको नहीं पता नहीं, था? मैं बच्चे लोग का मोबाइल, भाई वो बाहर अपना मोबाइल में नहीं, उन लोग का क्या जानूँ, मुझे इसका कि लोग क्या है क्या जी। नहीं। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, प्रशासन से? प्रशासन से वही मैं बोल रही हूँ ना कि प्रशासन को मैं देख रही हूँ जी, कि क्या कार्रवाई कर रही है। मैंने जी, जी। प्रशासन को देख रही, जब नहीं कुछ कार्रवाई कर रही है जी, मैं योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगी। जी, हाँ जी।
और जो जितने स्टार लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो आपको परिवार कहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? परिवार से क्या परिवार तो मेरे पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है जी। अगर परिवार है हमारा, एक सदस्य मेरे परिवार में से गुम हो गई है जी, तो बाकी और परिवार कहाँ है? बाकी परिवार कहाँ है? कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। देख फोन पे सकते तो हैं सभी आश्वासन मुझे दे रहे हैं, जी। माँ जी मैं हूँ, बहुत दुख है। हो गया, बस हो गया। हाँ। तो देख रहे हैं हमारे साथ आकांक्षा दुबे की मां है जो न्याय के लिए बिलख रही हैं, और जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में समाज की बात कही जाती है, जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह जी समाज की बात करते हैं, जिस प्रकार से हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी एक परिवार होने की दावा करते हैं, ये परिवार कहाँ है? साथ ही साथ हमारे इस यूपी के राम राज्य के योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से आरोपियों को जल्दी से धर पकड़ते हैं, कुर्की जब्ती कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, उनकी सरकार कहाँ है कि एक माँ को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारा ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या आकांक्षा दुबे को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? जो आरोपी है उनको कब तक पकड़ा जाएगा और आरोपियों को कब कटघरे में खड़ा किया जाएगा? ये सरकार पर हम सवाल छोड़ के जाते हैं। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आकांक्षा दुबे की हत्या के पीछे क्या राज हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।